हफ्ते में अगर आप 1 घंटे भी काम, नौकरी, मजदूरी या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको कमाई हो तो फिर आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि सरकार कहती है। और वैसे भी दुनिया में बेरोजगारी की यही तो परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने तय किया है। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर देशों की सरकारें इसी परिभाषा को मानती है। आज के दौर में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, लेकिन ये सिर्फ भारत तक सीमित हो ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी जद में विश्व के कई अन्य देश भी हैं। लेकिन दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश भारत में बेरोजगारी हमेशा से ही सामाजिक के साथ साथ आर्थिक मुद्दा भी रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमेशा से ही सरकारों को घेरता आया है। लेकिन सवाल यही है कि फिर विपक्ष ने भी अपने राज्यों में क्या किया। एक उदाहरण सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल का ही ले लीजिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केरल में युवा बेरोजगारी दर देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है, जबकि केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य भी है। राज्य की लिटरेसी रेट 96.2% है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में लोगों के पास नौकरी ही नहीं है। देश में बेरोजगारी को गंभीर मुद्दा बताने वाले खुद राहुल गांधी भी केरल की वायनाड सीट से ही 2 बार सांसद बने हैं, जबकि हाल ही में उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका जीती है। ऐसे में सवाल तो राज्य की लेफ्ट सरकार और पूर्व सांसद महोदय से भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन चलो मुद्दे पर रहते हैं और फिलहाल बात रोजगार पर ही रखते हैं। केरल में बेरोजगारी दर 7.2% है, जबकि 52.2% लोग कामकाजी हैं। केरल के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। राज्य में बेरोजगारी दर 5.5% है, वहीं 52.7% लोग कामकाजी हैं। आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं कि किस प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है। तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 4.2% है, जबकि 61.7% लोग कामकाजी है। तमिलनाडु में ये दर 3.5% है, 56.8% लोग कामकाजी है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 3.4% है, जबकि 47.8% लोग कामकाजी हैं। महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर 3.3% है, जबकि 57% लोग कामकाजी हैं। यूपी में 3.1% बेरोजगारी दर, जबकि 55.1% लोग कामकाजी। बिहार में बेरोजगारी दर 3%, जबकि 51.6% लोग कामकाजी है। दिल्ली में बेरोजगारी दर लगभग 2.1%, जबकि 45.8% लोग कामकाजी। कर्नाटक में बेरोजगारी दर 2.7%, जबकि 55.2% लोग कामकाजी हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2.5% है, जबकि 69.7% लोग कामकाजी हैं। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर 2.5%, जबकि 59.6% लोग कामकाजी। झारखंड में बेरोजगारी दर 1.3%, जबकि 63% लोग कामकाजी है। गुजरात में बेरोजगारी दर 1.1% है, जबकि 63.9% लोग कामकाजी हैं। और मध्य प्रदेश में ये बेरोजगारी दर सबसे कम यानी कि 1% है, जबकि 68.3% लोग कामकाजी हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये बेरोजगारी मापी कैसे जाती है। तो देश में 2 तरह से बेरोजगारी मापी जाती है। पहला सामान्य स्थिति, जिसमें साल के 365 दिनों में से 30 दिन ज्यादा काम किया है तो बेरोजगार नहीं माना जाता। वहीं दूसरा चालू साप्ताहिक स्थिति, इसमें किसी सप्ताह में किसी दिन 1 घंटा भी काम किया तो बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा देश में कमाई करने वालों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दूसरा वर्कर पॉपुलेशन रेशो यानी WPR और तीसरा बेरोजगारी दर यानी UR। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR का मतलब कुल आबादी में से ऐसे कितने लोग हैं जो काम की तलाश में है या काम कर रहे हैं। वहीं वर्कर पॉपुलेशन रेशो का मतलब कुल आबादी में से कितनों के पास रोजगार है। इसके अलावा UR का मतलब होता है कि लेबर फोर्स में कितने लोग बेरोजगार हैं। लेबर फोर्स और वर्क पॉपुलेशन का बढ़ना और बेरोजगारी दर का घटना अच्छा माना जाता है। कुल कामकाजी लोगों में सबसे ज्यादा 58% लोग स्वरोजगार वाले हैं, जिनकी औसत मासिक आय 13,279 रुपए है। नौकरी पेशा वालों की हिस्सेदारी 22% है और ये हर महीने औसतन 20,702 रुपए कमाते हैं। वहीं 20% दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी रोजाना औसत कमाई 418 रुपए है। वहीं अगर काम के घंटों की बात करें तो नौकरी पेशा लोग सबसे ज्यादा व्यस्त हैं। वे हफ्ते में सबसे ज्यादा 48.2 घंटे काम करते हैं। स्वरोजगार वाले हफ्ते में 39.6 घंटे और दिहाड़ी मजदूर 39.7 घंटे काम करते हैं। देश की बेरोजगारी को लेकर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट आई थी। इसमें दावा किया गया था कि 2023 में भारत में जितने बेरोजगार थे उनमें से 83% युवा थे। ये भी बताया गया था कि पिछले 20 सालों में देश की बेरोजगारी में पढ़े लिखों की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है।
साल 2000 में पढ़े लिखों की बेरोजगारी में हिस्सेदारी 35.2% थी, वहीं 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई। देश में ग्रेजुएट करने वालों में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) की रिपोर्ट भी इस बार इशारा करती है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार ज़्यादा हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में जितनी ज़्यादा पढ़ाई होगी, बेरोजगारी भी उतनी ज़्यादा होगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।